मित्रों, अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। हम आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसकी चर्चा लगभग समाज के हर वर्ग में होती है। समाचार पत्र बड़ी संकोच के साथ उस पर चर्चाएं करते हैं। मीडिया पर कभी दबी जबान से कभी इस प्रकार की बातें आती हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे देश में है और वो है अतिक्रमण। अतिक्रमण की प्रवृत्ति समाज में अधिक है और हर प्रकार का अतिक्रमण, खेत में अतिक्रमण दूसरे प्रकार से होता है, मकान जब बनाते हैं तो अतिक्रमण दूसरे प्रकार का होता है। बहुत से लोगों को पता है कि भाई उसने तो बैनामा करा लिया है, बैनामा कोई देखता नहीं है, बैनामा 30 फुट का है, मजे से 5 फुट का आगे बढ़ा लिया या पीछे कर लिया। तो ये एक प्रवृत्ति है समाज में और इस प्रवृत्ति को रोकने के कारगर उपाय होते हुए भी समाज में सुषुप्तावस्था में है। यदि कोई व्यक्ति शिकायत करता है, उसका दुश्मन हो जाता है। प्रशासनिक अधिकारी आदेश करता है, उसके छोटे कर्मचारी पैसा लेके रिपोर्ट लगा देते हैं। गलियां सकरी हो गई हैं। गांव में आप जाइए तो 4 पहिया की गाड़ी ले जाना मुश्किल हो जाता है। चबूतरे बढ़ गए, मकान बढ़ गए, कोई कहीं सिस्टम है नहीं। ग्राम समाज की जमीन पर अंधाधुंध कब्जे हो रहे हैं और इसके खिलाफ जनमानस है। वो अतिक्रमण को हटवाना चाहता है, लेकिन प्रशासनिक लाचारी समाज के सामने मोबाइल खड़ी हुई है। आपकी शिकायत करने पर आपका नाम भी उजागर कर दिया जाएगा और वहां दाम लेकर के उसका काम भी कर दिया जाएगा। आप काजी जी दुबले क्यों शहर के अंदेशे में वगैरह की बात होती है। और उस जनमानस के आक्रोश को शांत करने का और एक तमाशा बना देने का जो एक बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया हुई, उसकी बहुत तारीफ सब चारों तरफ हुई। सबने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है, न्यायिक पहलू भी है। मैं ये नहीं कहता कि अतिक्रमण हटाया नहीं जाना चाहिए, हटाया जाना चाहिए, लेकिन एक विहित प्रक्रिया के तहत हटाया जाना चाहिए। अगर वह विहित प्रक्रिया लंबी है तो फिर ये कैबिनेट किसके लिए है? सिस्टम बनाए ना। उसके पास जो पूरा एक विधि मंत्रालय है वो किस काम के लिए है? एक सिस्टम बनाए ना। सिस्टम बनाना डेमोक्रेटिक सिस्टम में सिस्टम बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है, बड़ा पुनीत कार्य होता है। अगर सिस्टम आप बनाते हैं, पीढ़ियां उस पर चलती हैं। तो अभी एक फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जस्टिस अब्दुल मोइन साहब ने दिया है। वो फैसला न्यायिक दृष्टि से बहुत अच्छा है, विधिक दृष्टि से बहुत अच्छा है और अगर कहा जाए तो रूसो जनरल विल की हिसाब से भी है। रूसो जनरल विल मीन्स मतलब आम राय, जो अंतरात्मा से सब लोग एक साथ सोचते हैं। किसी व्यक्ति ने अतिक्रमण करके यदि बनाया है और हम उस बनी हुई बिल्डिंग का क्या कोई दूसरा उपयोग कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो उसे अधिग्रहित कर लेना चाहिए, ध्वस्त नहीं करना चाहिए। निर्माण को ध्वस्त करना बहुत अच्छी बात नहीं है। हालांकि लखनऊ की खंडपीठ ने इस विषय पर बात नहीं की जो मैं कह रहा हूं। उन्होंने एक सीधी सी बात की और बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण को हटाना, जो राज्य सरकार अतिक्रमण हटा रही है, वो एक प्रशंसनीय कार्य है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अतिक्रमण को हटाना प्रशंसनीय है। लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, सब लोग इस बात को कहते हैं। वो बात यह है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उसका भी इतिहास तो निकालिए। वो अतिक्रमण हुआ कब से, उस समय उनकी नियुक्तियां कौन थी और इस दौरान कितने लोग आए। अरे भाई, इनका एक इतिहास भी तो होगा।
तो जब अतिक्रमण होता है वो बिना निचली अगल बगल के कर्मचारी अधिकारियों की सहमति के बगैर नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ प्रतिफल दिया जाता है, जिसे रिश्वत रोजगार की मतलब रोजमर्रा की भाषा में हम कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने पूरा एक अपनी याचिका जो एक अग्रवाल साहब ने दायर की थी, सीतापुर के हैं, उन्होंने विधिवत राजस्व के जो प्रमुख सचिव हैं उनसे रिपोर्ट तलब की है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एक नजीर हो गई। यदि इस पर कार्य होता है तो ये फैसला न्यायिक दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगा। अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए, लेकिन अतिक्रमण हटाने के पूर्व यह भी सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि किसके कार्यकाल में यह प्रारंभ हुआ और कितने लोग इसमें आंख मूंद करके चले गए। जब ये चाबुक आप प्रशासन पे चलाएंगे, एक बार अच्छी तरीके से बुलडोजर की बजाय ये चाबुक अगर चल जाएगा, अतिक्रमण हट जाएगा। अतिक्रमण बनाने वाले 100 बार सोचेंगे, अतिक्रमण रुक जाएगा। मैं इस न्यायिक प्रक्रिया की जितनी सराहना हो सकती उतनी सराहना करता हूं, और विधिवेत्ताओं से, विधिक लोगों में जो बैठे हुए हैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो इस प्रकार का माहौल बनावें जनपद में, प्रदेश में, देश में, कि शासन विधि का होना चाहिए, विधि के अनुसार चलना चाहिए। विधि में कोई दिक्कतें हैं तो उसका विधायी विभाग को उसका समाधान निकालना चाहिए। विधि के शासन में किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता, बशर्ते हमारी मंशा ठीक हो, हमारी नीति सही हो और हमारी नीयत सही हो। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।